नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार अपने क्रोनोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और गत सेशन में अपने प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में चर्चा किया था, और आज के इस सेशन में अपने जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कल का सेशन बहुत ही उमदा साबित हुआ और उसी जोश और जुनून को जारी रखते हुए आज के इस सेशन में अपने पुरस्कार एवं सम्मान को बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। और यह सेशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि पुरस्कार एवं सम्मान से हर प्रतियोगी परीक्षा में एक ना आधा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अपना ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए रुक करते हैं अपने प्रथम बिंदु की ओर। आज का प्रथम बिंदु है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं, और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सबसे पहले अपने यही याद रखना है कि अब की बार 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वहीदा रहमान जी को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, यह सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, करते हैं इसकी विस्तृत चर्चा। बीते वर्षों की सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2023 के लिए सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा किन्होंने की थी, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी ने 26 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की थी। 25 वर्षीय वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए प्रतिष्ठित 53वां, कौन सा 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान प्रदान किया जाएगा। जान लेते हैं वहीदा रहमान जी के बारे में थोड़ा बहुत। और वहीदा रहमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? 3 फरवरी को चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1938 को हुआ था। उन्होंने 1925 में तेलुगु इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक 1956 में CID फिल्म में से मिला। अपने 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने अपनी भूमिका को बेहद कुशलता से निभाया, जिससे फिल्म रेशमा और शेरा में अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस में मिला? रेशमा और शेरा में। वर्ष 1972 में उन्हें पद्मश्री से और 2011 से पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। वहीदा रहमान को प्यासा, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, साहेब बीबी, गुलाम, गाइड, खामोशी, कई अन्य हिंदी फिल्मों से उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया, उनकी प्रशंसा की गई है। लेकिन अपने को याद इतना ही रखना है कि इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो वहीदा रहमान जी को नवाजा गया है। किसे नवाजा गया? वहीदा रहमान जी को। अब इसे याद करें। दादा, दादा में क्या आता है? अंत में दा आता है। वहीदा जी के अंत में क्या आता है? दा आता है। तो इस प्रकार दा किसको मिला? वही दा को मिला। दा किसको मिला? वही दा को मिला। तो इस प्रकार आसानी से अपने याद रखने वाले हैं, और यह अपने माइंड से स्किप होने वाला नहीं है अगर अपने इस प्रकार चर्चा करेंगे तो। अब जान लेते हैं कुछ साइलेंट पॉइंट दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। क्या है इनके साइलेंट फीचर्स? सिनेमा जगत का यह सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, यह पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक सोने का कमल दिया जाता है, और 10 लाख की राशि दी जाती है। वहीदा रहमान जी यह 53वीं हस्ती है जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है, और 53 महिलाओं में अब तक 8 महिलाओं को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, और 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला था? तो 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारिक जी को मिला था। और अब तक जिन महिलाओं को मिला है उनके बारे में अपना चर्चा कर लेते हैं। श्रीमती देविका रानी, रूबी मेयर्स, सुलोचना, कानन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी को अब तक यह अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं। डॉक्टर स्वाति नायक को नवाजा गया है कौन से अवार्ड से? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से इन्हें नवाजा गया है। तो चर्चा करते हैं नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड की। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस में है ये। शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के लिए अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से चुना गया है। स्वाति
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया की प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, इसकी चर्चा अपने पूर्व में कर चुके हैं। कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, और इसमें अपने ध्यान रखने योग्य यह बात है कि स्वाति जी को इस पुरस्कार के तहत $10,000 और एक पुरस्कार डिप्लोमा दिया जाएगा। $10,000 और एक डिप्लोमा पुरस्कार दिया जाएगा। और कहाँ कब दिया जाएगा? स्वाति जी को यह पुरस्कार 22 से 28 अक्टूबर तक आयोवा अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। नो द फैक्ट, स्वाति नायक से पहले देश के दो अन्य भारतीयों को आदित्य मुखर्जी ने 2012 में और महालिंगम गोविंदराज ने 2022 में यह पुरस्कार जीता था। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2022 के विजेता कौन थे? महालिंगम गोविंदराज जी थे। महालिंगम गोविंदराज जी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लीजिएगा और अपने नोटबुक में से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा। प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किसे मिला है? अभी जान लेते हैं कि नहीं मिला है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 की घोषणा रेमन मैग्सेस की जयंती के अवसर पर 31 अगस्त 2023 को की गई। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों। इसका उपनाम क्या है रेमन मैग्सेस पुरस्कार का? एशिया का नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार भारत के रवि कन्नन सहित 4 एशियाई लोगों को प्रदान किया गया। 4 एशियाई लोगों को प्रदान किया गया। और अपने को याद रखना है, 4 अन्य को याद नहीं रखना, 3 अन्य को याद नहीं रखना और भारत के रवि कन्नन जी को याद रखना है, क्योंकि अपने से यही पूछा जाने वाला है कि भारत के किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा गया है। तो रवि कन्नन जी को नवाजा गया है। चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। रवि कन्नन, उन्हें जन केंद्रित और गरीब समर्थक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने का श्रेय से दिया जाता है। आर रवि कन्नन असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। और इनके अलावा 3 अन्य को दिया गया है। वो रेमन मैग्सेस पुरस्कार वो किन्हें दिया गया है? कोरवी रक्षंद को। बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विकास करने के लिए उन्हें दिया गया। यूजेनियो लेमोस को दिया गया तिमोर लेस्ते के लिए। और मारियम कोरोनेल फेरर को दिया गया फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, ये अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है। अपने को तो डॉक्टर रवि कन्नन जी को याद रखना है। डॉक्टर रवि कन्नन जी को याद रखना है। किस प्रकार याद करेंगे? आइए करते हैं याद। ये भी याद करेंगे। रेमन से याद रखेंगे। रेमन में अपने नए का इसे एम्फेसाइज करेंगे और कन्नन में नए को एम्फेसाइज करेंगे। रेमन कैनन, इस प्रकार ये याद रहने वाला है। जिस प्रकार अपने दादा से वाहिदा को याद किया था, इसी प्रकार रेमन से कैनन को याद करने वाले हैं। रेमन से कैनन को याद करने वाले हैं। दादा वहीदा, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला था? वहीदा रहमान जी को। और रेमन किन्हें मिला है? कैनन को मिला है। रेमन किसे मिला है? कैनन को मिला है। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और प्रत्येक पॉइंट अपने मस्तिष्क में घर कर रहा है। और इसी टारगेट को लेके हुए मैं इस क्रोनोलॉजी का अध्ययन करवाने जा रहा हूँ कि अपना प्रत्येक बिंदु का अच्छे तरीके से और याद करते हुए चलें और क्रोनोलॉजी बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इसे अध्ययन करें। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना इस बार की गई है दोस्तों। इसके बारे में अपने जान लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 21 सितंबर 2023 को की गई है। पहले तो अपने इस बात को याद रखेंगे, कब की गई है? 21 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को और प्रौद्योगिकीवादियों और अन्वेषकों को द्वारा व्यक्तिगत रूप से और टीमों में से किए गए उल्लेखनीय और प्रेरणादायी योगदान के लिए मान्यता देना है।
राष्ट्रीय ग्रामीण पुरस्कार भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होगा। अभी मिला नहीं है दोस्तों, अभी इसकी स्थापना की है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की, ठीक है। और यह दोस्तों कितने श्रेणियों में दिया जाएगा, ये अपने से पूछा जा सकता है। तो यह 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति रूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार, ठीक है। इनके बारे में अपना चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसी भी क्षेत्र में की गई जीवन भर की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देगा, विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है। विज्ञान श्री में क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को, किसी भी क्षेत्र में अगर वो विशिष्ट या योगदान देते हैं तो उनको यह पुरस्कार मिलेगा। युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में क्या है, 45 वर्ष की आयु तक, इसमें युवा है ना, तो 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देगा और प्रोत्साहित करेगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो उसे यह पुरस्कार से नवाजा जाएगा। विज्ञान टीम, जिसमें 3 या 4 सदस्य मिलकर, वैज्ञानिक मिलकर अपने शोध कार्य को अंजाम देंगे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसी भी क्षेत्र में एक टीम के रूप में काम करके असाधारण योगदान अपना देंगे, तो यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि इसकी घोषणा कब की गई, 21 सितंबर 2023 को की गई और यह 4 श्रेणियों में दिया जाएगा, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम, ठीक है। इस प्रकार यह याद रख लीजिए। और इन पुरस्कारों को नामांकन के लिए 14 जनवरी से विज्ञान दिवस 28 फरवरी के मध्य आमंत्रित किए जाएंगे। इनके जो नामांकन है वो 14 जनवरी से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी तक आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा कब की जाएगी, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर इनकी घोषणा की जाएगी। और पुरस्कार वितरण कब किए जाएंगे, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को यह आयोजित किया जाएगा और पुरस्कार वितरण समारोह रखा जाएगा। इस प्रकार इसमें मुख्य 4 जो दिवस है वो याद रखने योग्य हैं। कौन कौन से दोस्तों, 21 सितंबर इसकी घोषणा की गई, ठीक है। और 14 जनवरी से 28 फरवरी तक इसके नामांकन जो फॉर्म होंगे वो अप्लाई होंगे प्रतिवर्ष। और 11 मई को पुरस्कारों की घोषणा होगी और वितरण समारोह कब रखे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को हमेशा प्रतिवर्ष यह वितरण समारोह रखा जाएगा। इस प्रकार था यह अपना राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समारोह है। नेक्स्ट बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। हेमंत बिस्वा को सिंगापुर की प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए चयन हुआ है। अब ये हेमंत बिस्वा जी है कौन, तो इनके बारे में, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए 17 सितंबर 2023 को चुना गया है। दोस्तों ये अपने लिए ज़्यादा जानने योग्य बात नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लेते हैं साइलेंट फीचर। ये सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप है क्या। यह फेलोशिप व्यक्तियों को उनके राष्ट्र के विकास और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय संबंधों के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान की जाती है। कि सिंगापुर के जो अपने साथ द्विपक्षीय समझौते होते हैं दोनों पक्षों के, जो उनका उत्कृष्ट योगदान होता है, उसके अच्छे भागीदारी साझा करते हैं, उनमें यह जो सिंगापुर है वह सम्मानित करता है। यह फेलोशिप सिंगापुर के संस्थापक प्रधानमंत्री ली कुआन यू को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में शुरू की गई थी। ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप के प्राप्तकर्ता को कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सिंगापुर की उच्च स्तरीय यात्राओं के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों यह अपनी परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। ये दोस्तों 12 चुनिंदा वैज्ञानिकों को CAIR के तहत वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा 11 सितंबर 2023 को की गई, ठीक है। जब 11 सितंबर 2023 को इनकी घोषणा की गई तो इन्हें किन्हें किन्हें मिला इसकी चर्चा अपने करने वाले हैं। और यह नाम काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इतने परीक्षा की दृष्टि से अपने पूछे जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अब इनकी चर्चा अपने विस्तृत रूप से कर लेते हैं। जैविक विज्ञान में किन्हें किन्हें मिला दोस्तों, तो जैविक विज्ञान में अश्विनी कुमार जी को, मदिका सुब्बा रेड्डी को, ठीक है, यह मिला है। रसायन विज्ञान में अकुट्टुटी बिजू को और देवव्रत माइती को मिला है। पृथ्वी वातावरण समुद्र एवं खगोल विज्ञान में विमल मिश्रा जी को मिला है। इंजीनियर विज्ञान में रजनीश कुमार जी और दीप्ति रंजन साहू को
मिला है। चिकित्सा विज्ञान में दीप्यमान गांगुली को यह अवार्ड मिला है। भौतिक विज्ञान में किन्हें मिला है? अनिंदिया दास को यह अवार्ड मिला है। तो इस प्रकार एक बार दो बार इन्हें रिकैप कर लीजिएगा, ताकि अगर पूछा भी जाए तो अपन से कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। और गणितीय विज्ञान में अपूर्वा खरे को मिला है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को विज्ञान की उपयुक्त विधाओं के विगत 5 वर्ष में उनके द्वारा किए गए वैज्ञानिक शोध के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 5-5 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कृत वैज्ञानिकों को प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान 2023, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं, उत्कृष्ट जिन्होंने अपना कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें क्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है दोस्तों? 5 सितंबर 2023 को, ठीक है। हर वर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस बार 5 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के तहत 75 शिक्षकों को अपने से प्रश्न यही पूछा जा सकता है और इसमें से कोई प्रश्न पूछे जाने वाला नहीं है। अब की बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षकों को वितरित किया गया या सम्मानित किया गया? तो 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म पर आयोजित किया जाता है, जिसे भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य है शिक्षा में शिक्षकों को असाधारण योगदान, छात्रों के जीवन पर उनके सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करना और जश्न मनाना है। इस वर्ष 2023 से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में उच्च शिक्षा के विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। 2023 में 50 स्कूल शिक्षकों को, उच्च शिक्षा से 13 शिक्षकों को और कौशल शिक्षा विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार कुल टोटल कितने हुए? 75 शिक्षक हुए। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, ठीक है, ये भी दोस्तों इसमें ज़्यादा जानने योग्य बात नहीं है। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 84 ऐसे कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिन्हें अब तक के करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान प्रदान नहीं किया गया, जिन्हें अब तक किसी प्रकार का कोई अवार्ड नहीं दिया गया। उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कौन सा अवार्ड दिया है? उपराष्ट्रपति जी ने संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है कि ये निराश न हो, इनमें अपनी कला के प्रति क्या रहे? हमेशा जोश और जुनून रहे, ठीक है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि अपनी कला का प्रदर्शन बहुत बेखूबी तरीके से निभा सकें और यह निराश न हो कि हमें किसी प्रकार से पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है। तो ऐसा कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो यह जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। अपने नर हैं, इस मन को निराश नहीं करना है, अपने कर्म पर, अपने कार्य पर यकीन रखना है, सफलता और फल जरूर मिलने वाला है। तो नर हो न निराश करो मन को, इसी पंक्तियों के साथ मैं जोश और जुनून के साथ आपके साथ कुछ पंक्तियां साझा की है, जिन्हें अपने और एनर्जी मिलने वाली है और अपने अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। और इस सम्मान में राजस्थान के किन किन कलाकारों को यह संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है, उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में सम्मानित हस्तियां, सरताज नारायण माथुर जी को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। भारत रत्न भार्गव जी को यह अवार्ड मिला है, दौदे खान जी को मिला है, ठीक है, हाकिम जी को मिला है और गिरधारी महाराज को मिला है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अपने को याद नहीं करने हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अपन याद नहीं करना है। इस पुरस्कार में दोस्तों 1 लाख की नगद राशि के अलावा एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्र प्रदान किए गए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यह वर्ष 2019 में सोने से 2023 में प्लेटिनम तक स्टेशन की रेटिंग का उन्नयन हुआ है। 2019 में दोस्तों इसे गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया था और इस प्रकार इसे प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, यह था अपना विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और आज अपने इस सेशन में सभी पुरस्कारों के बारे में अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और अक्टूबर मास की क्रोनोलॉजी में जितने थे उसके बारे में अपना चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा और प्रत्येक बिंदु अच्छे से समझ आया है, और इस प्रकार अपने बहुत कम समय में क्रोनोलॉजी का बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अध्ययन करने वाले हैं। लगातार आप इस सेशन का आनंद लेते रहें, लगातार जुड़े रहें, और रिकैप तरीके से परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रखते हुए एक बार अपने रिकैप कर लेते हैं कि आज मुख्य जो पुरस्कार थे वो कौन कौन से थे। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें मिला? वहीदा जी को मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अपने याद किया, दादा वहीदा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किन्हें मिला है? रवि कन्नन जी को मिला है। रेमन कैनन। और नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किन्हें मिला है? स्वाति नाइक जी को मिला है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 74 लोगों को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो 75 शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, और अपने चर्चा की है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई, कब की गई? 21 सितंबर 2023 को की गई। और ये कितने श्रेणियों में दिए जाएंगे? तो यह 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार और रेमन मैग्सेस की चर्चा कर ही चुके हैं, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड की चर्चा कर चुके हैं, और वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।